अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुदस्सिर इकबाल। आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। नाज़रीन, इमरान खान पर कातिलाना हमला और ये दो दिन इस वक्त पाकिस्तान की सियासी तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में अहम तरीन दिन कहलाते हैं। इन दिनों के हवाले से ख़ास तौर पर बड़ा क्लियरली एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि इमरान खान पर जैसे ही ये हमला हुआ है, उस हमले के बाद इमरान खान वहाँ पहुँचे हैं, लोग पूरे बाहर निकले हैं, लेकिन जो कल का दिन था वो बड़ा अहम था। उस अहम दिन को लेकर अगर हम कुछ सवालात आपके सामने रखें, कुछ हकायक बयान करें कि ये है कि पूरी दुनिया में कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ है। जॉन एफ कैनेडी पर हमला हुआ और बेनज़ीर भुट्टो बहुत बड़ी लीडर थी पाकिस्तान पे, उनकी शहादत हुई, बहुत लोग बाहर निकले, लेकिन पूरी दुनिया में कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, बरतानिया हो, यूरोपीय ममालिक, अफ्रीकी ममालिक, खलीजी ममालिक, ये तमाम ममालिक में लोग करोड़ों की तादाद में बाहर आए हैं। न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि जो इमरान खान को इन ममालिक में लोग जानते हैं बहैसियत सियासतदान और सबसे बड़े एक क्रिकेटर और लीडर के तौर पर, वो भी इमरान खान के इजहार यकजहती के लिए निकले हैं कि यहाँ इमरान खान के साथ ज़्यादती की गई है। और इसी तरह से अगर हम पाकिस्तान की बात करें, हैरान कुन है कि पाकिस्तान में सूरत हाल ये है कि छोटे छोटे कस्बे जो हैं, टाउन्स जो हैं वो, और शहर जो हैं, वहाँ पर लोग लाखों की तादाद में बाहर निकले हैं। और हैरान कुन तौर पर यह था कि जो ऐसे ममनुआ इलाके कहलाते थे, वहाँ तक भी लोगों ने जाके एहतजाज किया है। इमरान खान ने नहीं कहा, किसी को कोई ऐलान नहीं था इमरान खान की जानिब से कि आप बाहर निकलें, मेरे लिए इज़हार यकजहती के लिए आएँ, एहतजाज करें, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद लोग खुद निकले, पूरे पाकिस्तान में निकले, पूरी दुनिया में बाहर निकले। लेकिन एक शहर ऐसा था जहां पर पुलिस ने बाकायदा उन निहत्ते मुजाहिरीन पर शेलिंग की, उसका नाम था इस्लामाबाद। और आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि इमरान खान से मोहब्बत का ये आलम जो है एक लीडर के साथ, वो चीज़ें नज़र आईं। सुमैया रिजवान मेरे साथ मौजूद हैं और आज हम इसी हवाले से बात करें, क्योंकि आज तीसरा दिन है। इमरान खान पर 2 दिन पहले तकरीबन हम इसी ट्रांसमिशन में बैठे थे, 4:15 के करीब ये खबर आई कि उन पर हमला हुआ और उस दुनिया में लोग जो है वो इमरान खान की मोहब्बत में निकले। आपने एक तरफ तो ये बात की मुदस्सिर के वाकई जिस तरीके की मोहब्बत और जिस तरीके का एक जज्बा लोगों में इमरान खान के नज़र आता है, वो नज़र नहीं आता इस तरह और किसी लीडर के लिए। लेकिन जिस तरह का तशद्दुद हमने देखा, जिस तरीके से तशद्दुद अपनी ही पुलिस अपनी ही आवाम पर कर रही थी, वो बड़ा ही अफसोसनाक था। चाहे वो इस्लामाबाद हो, कराची हो, चाहे वो लाहौर हो, जहाँ जहाँ आवाम निकले उन पर तशद्दुद किया गया, उन पर शेलिंग की गई, एक्सपायर शेल उन पर फेंके गए, लाठी चार्ज किया गया, गिरफ्तार किया गया। वो निहत्ते थे, वही 25 मई वाली सूरत हाल मुदस्सिर, लोग निहत्ते थे, लोग फैमिलीज के साथ थे, उनके साथ खवातीन थी, उनके साथ बच्चे थे और उन पर तशद्दुद किया गया। क्यों? क्योंकि वो इमरान खान के लिए निकले थे, क्योंकि वो इस बात पर एहतजाज करने निकले थे कि एक साबिक वजीर आजम जिससे वो बहुत प्यार करते हैं, उस पर इस तरह कातिलाना हमला होता है, किसी किस्म की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है, कोई तहकीकाती कमेटी नहीं बन रही है, कोई हुकूमत आवाज़ नहीं उठा रही है, बल्कि उल्टा इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं उस पर ही जिस पर हमला हुआ। और आज अगर वो उसके इज़हार यकजहती के लिए निकले निहत्ते लोग, तो उनको सिर्फ इसलिए हटाया जा रहा है क्योंकि वो इमरान खान के लिए निकले हैं। ये मनाजिर भी अपनी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं कल की मुदस्सिर, बहुत हैरान कुन और बहुत अफसोस। और इससे भी हैरान कुन सुमैया एक और चीज़ जो आप देखें कि इमरान खान जब वजीराबाद पहुंचते हैं, तो उस वक्त पहले इंटरनेट बंद हो जाता है। इंटरनेट बंद होने के अगले लम्हे बोल की नशरियात बंद की जा रही होती हैं, इमरान खान पर हमला कर दिया जाता है। चंद ही मिनट्स के बाद, अभी इमरान खान लाहौर नहीं पहुंचे हॉस्पिटल में, लेकिन उस वक्त फौरी तौर पर वो शख्स गिरफ्तार भी हो जाता है। गिरफ्तार शख्स का बयान भी नशर कर दिया जाता है। और बयान का जो नशियात हुई है उसमें आप ये देखें कि कोई घबराहट नहीं है, बयानात थे जी, घबराहट नहीं है। वो अपना बयान दे रहा है और स्टार्ट कर रहे हैं अस्सलाम वालेकुम से। वो बकौल शेख रशीद साहब के कोई स्टूडियो की कोई रिकॉर्डिंग हो रही थी यहाँ पर, कोई बैठ के जनाब तज्जिया कार, कोई एंकर, कोई सियासतदान, वो बैठ के अस्सलाम वालेकुम से अपनी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और इतने तहम्मुल के साथ वो गुफ्तगू कर रहे हैं। ये आप कड़ियों को जोड़ते जाएं। और एक और चीज़ सुमैया, यहाँ पर इस चीज़ को अगर जोड़ के देखें, एतजाज अहसन साहब ने बड़ी ज़बरदस्त एक बात की, मैं एतजाज अहसन साहब की बात कोट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि 2 लोगों के हमले के बाद भी 2 लोगों को सबसे ज़्यादा ख़तरा है। खतरा 2 लोगों को है और उन लोगों में नंबर 1 शामिल हैं इमरान खान साहब
इमरान खान पहले नंबर पर हैं और दूसरे नंबर पर हैं वो शख्स जिसने इमरान खान पर फायर किए हैं, जिसने इमरान खान पर कातिलाना हमला किया। एतजाज़ अहसन साहब वो कह रहे हैं कि इन दो लोगों को बचाए रखें, अगर ये दूसरा शख्स सबसे अहम है, इससे तफ्तीश जब होगी तो गुत्थियां सुलझेंगी कि ये कहां से मामला शुरू हुआ था, कहां गया है, किसने भेजा है, क्या प्लानिंग थी, ये बड़े इंपॉर्टेंट। लेकिन असल सवाल ये, गुत्थियां सुलझाने के लिए तैयार कौन है यहाँ इस मुल्क में? कि आपको नजर से कि किसी को कोई फर्क पड़ा है इमरान खान पर? अगर हमला हुआ तो एक साबिक वजीर आजम है, वो आवाम की इंतहाई पसंदीदा एक लीडर हैं, तो आप तहकीकात तो करें, आप यहाँ पर सिर्फ सियासी तौर पर इस मामले को नहीं लेके जाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मुझे एक दिन जाने से पहले पता चल गया था मुझे मारने का। पीटीआई का हकीकी आज़ादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है 24 घंटे हकीकी आज़ादी मार्च। इमरान खान के कंटेनर के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया है। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।